हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड इवन और सेकंड लीड ईथन को दिखाया जाता है जो फिशिंग के लिए गए। ईथन जो कि बड़ा भाई है वो इवन को कहता है कि ज़रा आराम से करो, कहीं तुम गिर ना जाओ। और इवन उससे मजाक करते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम गिर गए तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और ऐसा ही वो खूब इंजॉय करते हैं। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, तो सी साइड जाने से बचें। वहीं दूसरी साइड कहानी की फीमेल लीड जिसका नाम समर है, वो बहुत ही ज़्यादा वरीड होती है क्योंकि उसका हस्बैंड इथन फिशिंग के लिए गया हुआ था। उसके बाद देखते हैं इन दोनों को पानी से बाहर निकाला जाता है क्योंकि मौसम ख़राब की वजह से इनकी बोट के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई थी और दोनों पानी में गिर गए थे, जहाँ इवन को बस मामूली इंजरी हुई थी, लेकिन इथन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था। उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि इवन तो फिलहाल ठीक है, लेकिन ईथन के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब होश में आएंगे। अगर वो 24 घंटे के अंदर होश में नहीं आते हैं तो वो कोमा में जा सकते हैं। बातें सुनकर समर बहुत ही ज़्यादा वरीड होती है और उसे रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ उठ जाओ। वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा लव करती थी। वहीं इवन की फ्रेंड उसे काम डाउन करती है और उसे रिलैक्स रहने को कहती है। फिर वो कहती है कि हमें कुछ ऐसे चीज़ें इनके पास रखनी चाहिए जिसे ये पहले से रिलेट करते हों, शायद इन्हें जल्दी होश आ जाए। और वो इवन के पास बॉक्सिंग मैच की वीडियो चलाकर रख देती है क्योंकि इवन एक टॉप लेवल का बॉक्सर था। तभी समर को याद आता है कि ईथन को पौधों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो हमेशा उनकी केयर करता था, चाहे वो कितना भी बिजी हो। फिर वो पौधा लेने के लिए चली जाती है। जब वो अपने प्लेस पहुंचती है तो उन पौधों को देखकर उसे ईथन की बहुत ही ज़्यादा याद आने लगती है। तभी उसे कॉल आता है कि मिस्टर स्टॉलिन को होश आ गया है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। तभी उसे पीछे से कोई हक करता है। उसे लगता है कि इथन है, लेकिन वो इवन होता है। उसे जब वो देखती है तो उसे पीछे हटने लगती है। इवन उसके इस बिहेवियर पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और वो डॉक्टर से पूछने लगती है कि आपने कहा था कि इथन उठ गया है। डॉक्टर उसे समझाता है कि हमने कहा था मिस्टर स्टालिन उठ गए हैं, आपने कुछ गलत ही सुना होगा। जब इवन अपने भाई की बॉडी को देखता है तो उसे याद आने लगता है कि उनके साथ क्या हुआ था, और शौक की वजह से वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स उसकी कई सारे चेकअप करते हैं। वो डॉक्टर से पूछने लगती है कि वो खुद को इथन क्यों बता रहा है। डॉक्टर से एडवाइस करता है कि जल्द से जल्द साइकोलॉजिस्ट को अरेंज कीजिए ताकि हम इसके बारे में पता लगा सकें। उसके बाद देखते हैं इथन अपने पैर को देख रहा था क्योंकि उसे याद था कि जब वो पानी में गिरा था तो उसका पैर फिशिंग रॉड में फंस गया था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया था और अब उसके पैर पर कोई निशान नहीं थे। डॉक्टर हालत को देखते हुए कहता है कि शायद इनके साथ मिरेकल हुआ है, जो इनकी सॉल दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई है। समर को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद देखते हैं इवन की फ्रेंड उसके पास आती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि वो उठ गया। उससे बातें करने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, अब तुम्हें अपने डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि पिछले अगले 2 महीनों में हमारे कई सारे मैच हैं। समर उसे रोकती है कि वो अभी अभी उठा है, उसे इतना बर्डन मत दो, कुछ टाइम उसे रिलैक्स करने दो, उसके बाद फिर इस बारे में सोचना। वो कहने लगती है मुझे इस टाइम का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो हमें आगे की तैयारी के लिए हमें अब्रॉड जाना होगा। समर कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तभी इवन उसे समर कह के बुलाता है, जैसे कि ईथन हमेशा बुलाया करता था, और उसे देखते ही रह जाती है। उसके बाद देखते हैं समर घर पर होती है और वहाँ पर मॉम दोनों के बारे में पूछती हैं कि उनकी अब कैसी कंडीशन है। समर उसे बताती है कि इवन को होश आ गया है, लेकिन इथन अभी भी कोमा में है। समर बहुत ही ज़्यादा सैड थी। मॉम उसे कंसोल करती हैं कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, इथन भी बहुत जल्द उठ जाएगा। इसके बाद वो उसे इवन के कमरे में ले जाती हैं, जहाँ पर दोनों भाइयों की फ़ोटोज़ देखकर वो कहने लगती हैं दोनों भाइयों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और एक साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते थे। उसके डैड के जाने के बाद उन्होंने कंपनी बहुत ही अच्छे से संभाली थी। समर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। वो कहने लगती है इवन एक ऐसा बच्चा है जो एक जगह पर कभी भी नहीं बैठ सकता था, लेकिन इथन उसके बिल्कुल ही अपोजिट थे। मॉम उसे वहीं छोड़कर चली जाती हैं। तभी उसे कॉल आता है। इवन की फ्रेंड उसे बताती है कि वो अभी कहीं चला गया है और मुझे एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि आज हवा बहुत तेज़ है तो मेरे पौधे खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। समर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो नीचे आकर देखती है तो इवन पौधों की ट्रिमिंग कर रहा था, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और उसे खींचकर शीशे के सामने ले जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है कि देखो, ये इवन की बॉडी है, तुम इवन स्टालिन हो, इथन स्टालिन अभी भी हॉस्पिटल बेड पर है। वो कहने लग
पर मैं इन मेमोरीज़ का क्या करूँ जो मेरे दिमाग में है। समर उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, और वो उसके फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताने लगता है कि फर्स्ट टाइम वो एलिवेटर में मिले थे, जहाँ एथन का ब्रॉच टूट गया था, जहाँ समर ने अपना डिज़ाइन प्रोजेक्ट उसे दे दिया था। और ऐसे ही बहुत सारी बातें बताता है जो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती हैं। समर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सारी बातें इवन को कैसे पता हैं, और इवन उससे क्लोज होने लगता है, लेकिन समर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते हैं इवन की फ्रेंड उसे लेने के लिए आई थी। वो जाने के लिए तैयार नहीं था और वो उसे पूछने लगती है कि ये तुमने क्या पहन रखा है। वो उसे कहने लगता है ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है जो समर ने दिया था। और उस बेचारे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, और वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। और वो जाने के लिए तैयार नहीं था। समर छिप कर ये सब देख रही थी और वो उसे ज़बरदस्ती ले जाती है। अगले सीन में देखते हैं समर बैठकर अपना डिज़ाइन बना रही थी, तभी उसे कॉल आता है। सामने वाला बंदा कह रहा था कि एक आदमी हमारे स्टोर में घुस आया है और वो खुद को मिस्टर ईथन बता रहा है और उसके सिग्नेचर भी बिल्कुल सेम है, तो आप प्लीज़ आकर हमारी हेल्प कीजिए। जब समर स्टोर पहुंचती है तो वो देखती है एवन बिल्कुल एथन की तरह ड्रेसअप हुआ है और बिल्कुल उसी के जैसे बिहेव कर रहा था। एवन उसी के सामने अपनी इयररिंग्स भी निकाल देता जो एवन हमेशा पहना करता था, और उसे कहता है कि इस तरह की बेकार चीज़ें कोई ऐसे कैसे पहन सकता है, जिसे सुनने के बाद समर को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इवन हमेशा इयररिंग्स पहनता था क्योंकि उसे बहुत अच्छी लगती थी। और वो बिल पे करने के लिए जाने लगती है। इवन उसे रोककर एक ब्रॉच दिखाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है। ब्रॉच देखकर समर को इथन की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, क्योंकि ये ब्रॉच समर ने खुद अपने हाथों से इथन के लिए बनाया था। इवन उसे कहने लगता है कि मैं अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच की ऐसी छोटी छोटी बातें मैं इवन को क्यों बताऊंगा, तुम खुद जरा सोच कर तो देखो। समर गुस्सा करने लगती है कि मुझे नहीं पता कि हमारे बीच की बातें तुम्हें कैसे पता है, लेकिन तुम इवन स्टार्लिंग हो, तुम इथन स्टार्लिंग नहीं हो और तुम उसके जैसा कभी बन भी नहीं सकते। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। इवन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा पैर फिर से मुड़ गया, तुम्हें ऐसा पहले भी चोट लगी थी और मैं तुम्हें बाथरूम तक भी खुद कैरी करके ले जाता था, क्या तुम सब भूल गई। और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि समर अब बस करो, और कितना टेस्ट लोगी। और वो तो उसे थप्पड़ी मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो इथन के पास बैठकर उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है और फिर रोते हुए उसे बातें करने लगती है और उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि हमारे बीच की बातें इवन को कैसे पता हैं, मेरी वो छोटी मोटी सारी आदतें, उसे सब कुछ पता है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे एक्ट करता है। क्या सच में तुम्हारी सोल उसके अंदर जा चुकी है। और वहीं बाहर इवन सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड था और उसे याद आता है कि जब वो समर के साथ कार में आ रहा था तो वो उसे कहने लगती है कि तुम उसके बॉडी से जल्द निकल जाओ। वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो कह समर कहती है कि मुझे इससे नहीं मतलब, तुम चाहे थेरेपी का यूज़ करो, लेकिन तुम इवन के बॉडी से निकल जाओ। उसके बाद देखते हैं जहाँ डॉक्टर इवन को हिप्नोटाइज करके उससे सवाल करती है, लेकिन इवन का भी वही सेम जवाब होता है और वो बताता है कि वो पानी में डूब गया था और उसका पैर फिशिंग लाइन में फंस गया था और वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं निकल पाया और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तो डॉक्टर उसे होश में ले आती है और समर उसको इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। कहीं ना कहीं उसको भी लगता था कि ये इथन ही है, लेकिन वो मानने से हमेशा इनकार कर रही थी। डॉक्टर उसे बताती है कि हमने कई सारी थेरेपीज कर ली है, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। यह एक तरह का मिरेकल ही है जहाँ इवन की बॉडी में इथन की सोल ट्रांसफ़र हो गई है, और उसे सजेस्ट करती है कि अगर आपको और पता लगाना है तो आगे की थेरेपी को चालू रखिए। और समर वहाँ से जाने लगती है। एवन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो हम आगे की थेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं। और समर कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जब समर घर पर होती है, उसे सपना आता है जिसमें इथन कह रहा था कि अब हमें बच्चे कर लेना चाहिए, और वो उससे पूछती है कि तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की। तभी उसकी नींद खुल जाती है और नीचे से कुछ आवाज़ें सुनती है। जब वो नीचे जाकर देखती है तो इथन खड़ा था। उसे जाकर वो बैकअप कर लेती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए। इथन उसे सामने करता है और वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी हैम्बर गिर जाता है। उसकी आवाज़ से वो होश में आती है और सामने इवन को देखकर उस पर गुस्सा करती है और उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मेरा
लास्ट प्रोजेक्ट पेंडिंग रह गया था, मैं बस उसे ही बना रहा हूँ। समर अपने बातों पर जोर देते हुए कहती है कि मैंने पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ईथन उसे समर बुलाता है तो वो और ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि मुझे समर बुलाना बंद करो, तुम ईथन नहीं हो, तुम इवन हो। तुम्हें अभी स्टारलिन हाउस पर होना चाहिए, तो तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उसकी बातों से ईथन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और वैसे भी आपसे प्यार करने वाला व्यक्ति आपको इस टोन में बात करे तो रोना तो आ ही जाता है। खैर ईथन वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और एप्रॉन उतारने को कहती है और कहती है कि ये ईथन का है, इसे दोबारा मत छूना। और जब वो एप्रॉन उतार कर देता है तो उसे टाइटली हग कर लेती है और फिर ईथन से कहती है कि अब तुम्हें 2 महीने हो गए हैं और तुम फुल्ली रिकवर हो चुके हो, तो तुम अपने मैच के लिए वापस जा सकते हो। ईथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ज्वेलरी बना सकता हूँ, मुझे बॉक्सिंग नहीं आती। समर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें बॉक्सिंग नहीं आता और कितना झूठ बोलोगे, तुम इवन हो। और ईथन स्टार्लिंग अभी भी हॉस्पिटल बेड पर है और उसे धक्का देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है अगर तुम दोबारा इस घर में आओ तो ईथन के ब्रदर के हैसियत से आना। और यहाँ ईथन पूरी तरह से टूट जाता है और उसे कह देता है कि अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो यही सही, अगर तुम मुझे इवन के रूप में देखना चाहती हो तो ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हें अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। गाइस अभी के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट्स को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं खुद पर और मेहनत करूं और इसे